हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सैयद वारिस शाह और आप देख रहे हैं फ्री रिव्यूज़। फ्रेंड्स, का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसमें यूक्रेन के सदर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हेल्प मांगी है, क्योंकि इतनी बड़ी जंग में रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को पूरे यूरोप ने, पूरे अमेरिका ने, सब ने अकेला छोड़ दिया और वो इस वक्त बेचारा बिल्कुल हेल्पलेस हुआ हुआ है। और ऐसी कंडीशन में उनको सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही नज़र आए हैं जिनसे उन्होंने हेल्प के लिए बात की है। सो इस वीडियो को देखते हैं और इसके बाद में इसमें रिव्यू भी करते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने ऑफिशियली हमारे देश के पीएम से हेल्प मांगी है रशिया के इशू को लेकर। रशिया जिस तरीके से बॉम्बिंग कर रहा है पूरे यूक्रेन की, ये देखते हुए जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने यही कह दिया मोदी जी हाँ, लिटरली इन्होंने यहाँ पर जो इंडियन तरीका है कहने का, मोदी जी यहाँ पर ये बोला कि मोदी जी की बात एक बार को पुतिन सुन लेंगे। अगर पीएम मोदी फ़ोन करके बात करते हैं पुतिन के साथ तो हो सकता है कि अभी जो अग्रेशन रशिया दिखा रहा है ये कुछ हद तक रुक जाए। नाउ जो इनकी स्टेटमेंट है मैं चाहता हूँ ये आप सुने। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि यूक्रेन ने हमारे साथ क्या किया था। जब इंडिया पर ग्लोबल प्रेशर था उस वक्त यूक्रेन का क्या रुख था भारत को लेकर, क्योंकि देखिए ये बातें हमको अकाउंट में रखनी होगी। डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स वो सब अपनी जगह है, मगर हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना होगा। ना पहले मैं चाहता हूँ कि यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इनकी ये स्टेटमेंट आप सुने। इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी एक इंसाइट मिल जाएगी। That's why at the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. पहले पंगा लिया क्यों था रशिया के साथ? Is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special privilege strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. और जो ये यूक्रेन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इगोर पोलिका, ये यहाँ पर नहीं रुके। आगे इन्होंने बात करी महाभारत की, एग्जाम्पल दिए महाभारत के। चाणक्य इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, ये कहा कि कई हजारों साल पहले जब यूरोप में सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी तब देखा जा रहा था कि इंडिया में प्रॉपरली डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की जा रही थी। आपके यहाँ चाणक्य जैसे ग्रेट थिंकर, डिप्लोमेट पैदा हुए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया सिंस एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, रशिया के साथ बहुत ही डीप रिलेशंस है। पीएम मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिनकी रिस्पेक्ट है दुनिया भर में, तो इंडिया को बात करनी चाहिए रशिया से ताकि अभी के लिए रशिया बॉम्बिंग बंद कर दे यूक्रेन की और ओवरऑल अग्रेशन काफ़ी हद तक रोक दे। नाउ डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इंडिया को क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रियलिटी क्या है यहाँ पर, ये मीठी बातें बिल्कुल कानों में बहुत अच्छी लगती है। आपकी कंट्री के लीडर के बारे में जब अच्छा सुनने को मिलता है इट फील्स गुड, मगर यूक्रेन ने भारत के साथ क्या किया था इन द पास्ट ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूक्रेन को आज़ादी मिली थी यूएसएसआर से 1991 में। तो 1991 से लेकर 2022 तक का आप अगर समय देखो, काफी लंबा टाइम है अपने आप में। उसमें यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस कुछ ज़्यादा कभी खास इंप्रूव हुए नहीं। ना हमारा कोई रिमार्केबल ट्रेड है यूक्रेन के साथ, ना कभी यूक्रेन ने हमारी हेल्प करी किसी इंपॉर्टेंट मोड पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में और बहुत से देश इंडिया की आलोचना कर रहे थे, उसमें यूक्रेन भी शामिल था। इस वक्त रशिया इंडिया के साथ खड़ा था। रशिया ने इंडिया के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन था उसको वीटो भी कर दिया था। रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया के साथ खड़ा रहा। अब भी इस वक्त इंडिया को तो नहीं जाना चाहिए अगेंस्ट रशिया के और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आप अगर नोटिस करेंगे तो फ्रांस की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है काफ़ी हद तक नबी तुली है। फ्रांस के उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने यहाँ पर कंडेम, आलोचना का जो ये वर्ड है ये कहीं भी यूज़ नहीं किया। इन्होंने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि इंडिया को साइन करना चाहिए CTBT को
और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए नेगोशिएशन में, उस सब के अलावा यहाँ पर भारत की आलोचना इन्होंने नहीं करी ना। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे यूक्रेन की स्टेटमेंट, तो यूक्रेन ने ये कहा था कि यूक्रेन विच हैड वॉलंटरली एलिमिनेटेड द थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जब यूएसएसआर से टूट के अलग हुआ तो इनके पास विरासत में कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड थे जिनके कोड इनके पास नहीं थे बाय द वे। तो इन्होंने बाद में अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये रशिया को थमा दिए थे बुदापेस्ट डिक्लेरेशन के अंडर। तो यूक्रेन कह रहा है कि देखिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन थे, हमने रशिया को वापस दे दिए और यहाँ पर इंडिया टेस्टिंग कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है और इस वजह से हम कंडेम करते हैं इंडिया के इन एक्शंस को। और आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इंडिया के जो एक्शंस हैं ये इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को इसको एंडेंजर भी करते हैं। तो यूक्रेन ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी थी भारत की। तो ये हमने बात कर ली प्रोग्राम की। उसके अलावा हम आते हैं बायलैटरल बातचीत पर, रीजनल डिस्कशंस पर। तो देखो यूक्रेन के पास एक प्रपोजल आया था पाकिस्तान की तरफ से आज से कई साल पहले कि जी हम आपके T-80 जो टैंक्स हैं ये करना चाहते हैं परचेज। इंडिया ने यूक्रेन को कहा था कि ये टैंक्स पाकिस्तान को मत बेचिए। यूजुअली आप देखेंगे कोई भी देश पाकिस्तान को वेपन सेल करने की कोशिश करता है, इंडिया कहता है कि यहाँ पर कि ये वेपनरी पाकिस्तान को सेल मत करिए, एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है। इंडिया में ये लोग टेरर एक्सपोर्ट करते हैं और फिर बाद में वेपन से इन आतंकवादियों को डिफेंड भी करते हैं। तो इंडिया ने देखिए यूक्रेन को समझाने की कोशिश करी कि ये डील ये लोग ना करे, मगर यूक्रेन ने इन दी एंड ये 320 जो T-80 टैंक्स हैं ये पाकिस्तान को बेच दिए थे $650 मिलियन की एक मैसिव डील के अंडर। और आज भी पाकिस्तान इन T-80 UD टैंक्स को इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं फिर भी ये तो बहुत पहले की बात हो गई ना, अब हम आज की बात कर रहे हैं 2020 के बाद का जो ज़माना है वो ये तो खैर एक अलग era है ना। तो देखो रिसेंटली भी आप नोटिस करेंगे यूक्रेन ने फिर से एक $85 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ, जिसके अंडर यूक्रेन अपग्रेड करेगा इन आर्मी टैंक्स को। जो ये T-80 आर्मी टैंक्स हैं इनको अपग्रेडेशन मिलेगी यूक्रेन से। अगेन चाहे ट्रेड का मामला हो, वेपन एक्सपोर्ट का मामला हो, यूक्रेन ने आप नोटिस करेंगे इंडिया को नुकसान ही पहुंचाया है इन द लॉन्ग रन। आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई मैसिव लॉस पहुंचाया है। पाकिस्तान को वेपन स्वीडन भी सेल करता है और कंट्रीज भी सेल करती है। हमारी कोई यूक्रेन के साथ दुश्मनी नहीं है इस वजह से, मगर डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ खास दोस्ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट। ये तो हमने बात कर ली इंडिया यूक्रेन की इक्वेशन की। फिर हम अगर आए इंडिया रशिया की इक्वेशन के बारे में बात करें तो देखिए रशिया आज भी इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, क्योंकि रशिया एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया ने रिसेंटली कश्मीर के इशू को लेकर, आर्टिकल 370 के इशू को लेकर भारत का समर्थन किया था। उसके अलावा भूलिएगा मत कि 70% जो हमारे वेपन्स हैं ये आज भी रशियन ओरिजिन के हैं। तो इनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उसके लिए हम रशिया पे डिपेंडेंट हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी आलोचना करना। ये भी आता है कि देखिए चाइना ने अब रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में इसको इन्वेजन ना करें, ये शब्द उचित नहीं होगा, ये एक प्रेजुडाइज टर्म है। चाइना कह रहा है कि ऑल्दो ये एग्री नहीं करते उस चीज़ से जो हो रही है आज के समय, वायलेंस इज़ नॉट द आंसर, मगर ये इन्वेजन नहीं है। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि चाइना साइड ले रहा है यहाँ पर रशिया की। ऐसे टाइम में हम रशिया के अगेंस्ट जाएंगे नुकसान होगा तो इंडिया का। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को हर्ट ही करने वाला है। ऑल्दो हम चाइना के शब्दों को यहाँ पर मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं उनको भी बैलेंस करना है, बट वी कैन नॉट गो अगेंस्ट रशिया ईदर। फिर फाइनली देखिए एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि यूक्रेन के जो सबसे ज़्यादा करीबी पार्टनर्स थे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ और यूएस, ये खुद ही यूक्रेन के समर्थन में इतना नहीं आ रहे। आई मीन स्टेटमेंट्स दी जा रही है थोड़ी बहुत, मगर एक्शन के नाम पर यूएस और यूरोपियन यूनियन ने कुछ भी नहीं कहा। अब तो रिसेंटली आप अगर देखो तो यूरोपियन यूनियन ने ये भी हिंट दे दिया है कि रशिया की इस इन्वेजन के बाद भी स्विफ्ट के जो सैंक्शंस है, जो मैंने आपको बताया था सबसे डेंजरस सैंक्शंस होते हैं किसी भी देश के लिए, स्विफ्ट पेमेंट्स का बड़ा इशू बन जाएगा रशिया के लिए। भी ये लोग नहीं लगाने वाले। तो जब सबसे बड़ा ही थ्रेट रशिया के लिए ये हो सकता था। यूक्रेन ने इन द पास्ट हमारे लिए कभी स्विफ्ट का बड़ा वो भी नहीं हो रहा। व्हाई शुड वी हेल्प यूक्रेन? एक जेन्युइन यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए जो एम्बेसडर साहब है यूक्रेन के टू इंडिया, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब यूरोप में सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंडिया में उस वक्त डिप्लोमेसी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। मगर अभी इंडिया को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए इस इशू को लेकर। ना अगेन ये मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा आपके थॉट्स के बारे में। आप यहाँ पे एक दूसरा ओपिनियन रख सकते हैं। मे बी आप यहाँ पर सोचें कि इट्स नॉट अबाउट यूक्रेन, कि यूक्रेन ने हमारे साथ क्या किया है, इट्स अबाउट प्रिंसिपल्स, कि यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
कैसे कोई बाहर का कंट्री आके उसका विभाजन कर सकता है। आप इस बारे में भी लिख सकते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो लिखिएगा अपने थॉट्स के बारे में इन द कमेंट सेक्शन, मैं जानना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। आपने वीडियो देखा, इसमें प्रशांत सर ने बड़ी डिटेल के साथ बताया है कि यूक्रेन और इंडिया के ताल्लुकात प्रीवियसली कैसे रहे हैं और अभी आजकल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके हवाले से। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि यार यूक्रेन को पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी। आज से पहले ये लोग यूक्रेनियन जितने भी हैं ये सब रशिया से ही टूट के अलहदा हुआ है और उसके बावजूद रशिया से ही पंगे ले रहे हैं। अमेरिका की गोद में बैठ के खेल रहे हैं और नेटो की गोद में बैठ के खेल रहे हैं, जो जहाँ इनको यूरोपियन यूनियन घुमा रही थी और ये सब के सब लोग उसी एंगल पे चल रहे थे। लेकिन अमेरिका का अपना फ़ायदा था यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के दरमियान में। अब जैसे ही उसने देखा है कि रशिया एक सुपर पावर है और उसने पूरे यूरोप को थ्रेड किया है कि मैं आपकी गैस की लाइन बंद कर दूंगा, तो यूरोप बैक एंड पे चला गया और उसके अलावा दुनिया में कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इवन चाइना जो है वो भी रशिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया, तो अमेरिका भी बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया और उल्टा इंडिया को प्रेशराइज़ कर रहा है कि वो रशिया के अगेंस्ट जो है बड़े सख्त से सख्त बयान दे, उसकी ज़्यादा आलोचना करे। लेकिन ये सबको आपस में लड़वा के अमेरिका पीछे हो जाएगा। और सेम चीज़ अमेरिका ने यूक्रेन के साथ की है कि वो उसको पुश करता रहा इतने अरसे से कि यार तुम परेशान नहीं हो, लड़ो, बैक एंड पे हम लोग खड़े हैं, कोई भी लड़ाई होगी तो हमारी आर्मी आएगी, हर तरह का तुम्हें सपोर्ट दिया जाएगा, हर तरह से तुम्हें जो है वेपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो बेचारे बीच में अकेले खड़े हैं, ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। और फाइनली उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। और देखने वाली बात ये भी है कि इंडिया और रशिया के बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और 70% जो भी वेपन्स हैं वो आज भी इंडिया जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है और रशियंस यूज़ कर रहा है। तो इस बात को भी बड़ा ज़्यादा देखा है यूक्रेन लोगों ने कि यार इन दोनों की बड़ी आपस में अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो नरेंद्र मोदी जी, जिनको पूरी दुनिया में एक अच्छा वर्ल्ड लीडर माना जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि सर वो अगर रशिया को कहें कि यार आप लोग जो है ये इस तरह के सारे ये टेररिस्ट अटैक जो हैं ये रोकें और सारा कुछ बंद करें, तो शायद रशिया जो है बैक एंड पे चला जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो प्यूटन ने उनको कॉल की थी उसमें उसको कहा भी है कि आप ये सब जो भी टेररिज्म और ये सब चीज़ें कर रहे हैं इसको ना करें, ताकि ये ना हो कि ये सब चीज़ें आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाएँ। लेकिन यहाँ पे दूसरे एंड पे ये भी देखना होगा कि इंडिया कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले भी नहीं सकता और उसको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया कुछ ज़्यादा सीरियस एक्शन ले लेता है तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होगा कि अपने मुल्क में जितना हमारा इंडिया का 70% डिफेंस सिस्टम है वो सब का सब रशिया से इंपोर्ट किया गया और उसकी जितनी भी अपग्रेडेशन है वो आपको रशिया से करनी पड़ेगी। इवन आपने उसका एक पेज भी खोल के चेंज करना हो ना तो वो भी आपको रशिया से लोग बुलवाने पड़ते हैं करने के लिए, आप खुद नहीं कर सकते। ये एक रूल्स हैं इंटरनेशनल और सारे मैटर्स है। लेकिन अगर आप रशिया के साथ बिगाड़ लेंगे तो आपके लिए नया मैस बन जाएगा। और यहाँ पे यूक्रेनियन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो वो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ और दूसरी दुनिया के साथ कर चुका है कि उन लोगों को अमेरिका से दुश्मनी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहती है एज़ कम्पेयर टू उसका दोस्त बना जाए। अमेरिका का दोस्त बनने में आपका हर तरफ से नुकसान है और इंडिया को भी अब चाहिए कि अपने डायरेक्शन को सेट करे और अमेरिका के पीछे लग के दोबारा रशिया के साथ ना बिगाड़े। अमेरिका ने पूरी दुनिया में सब लोगों के साथ ऐसे ही किया है, अभी अफ़गानिस्तान में भी ऐसे करके गए हैं, उससे पहले वियतनाम में किया, उससे पहले पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऐसे किया। इतने अरसा हम लोगों को पीछे लगा के फिरते रहे और बाद में सब जगह से अकेला छोड़ के भाग गए। और आज सेम चीज़ वो अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ कर रहा है कि वो इस जंग में उसे घसीट के लेकर आ रहे हैं। और फाइनली क्या होगा कि इंडिया भी अगर खुदा न खास्ता इंडिया के अमेरिका के कहने पे रशिया के साथ जो है अगेंस्ट हो जाता है, सो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा मैस बन जाएगा। सो यहाँ पे लेकिन इस वीडियो में देखने वाली बात ये थी कि यूक्रेनियन लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो हैं इस वक्त वही एक वाहिद और बड़े लीडर हैं जो कि पावरफुल कंडीशन में है और पूरी दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट है कि अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाए तो वो यकीनन रशिया को इस बात से मना भी कर सकते हैं और उनको रोक भी सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या इस चीज़ को देखेंगे या नहीं, या एक मुल्क को जो कि ऑलरेडी पास्ट में इंडिया के हर तरह से अगेंस्ट रहा है और उसने इंडिया को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जैसे प्रशांत सर ने बड़ी डिटेल के साथ बताया। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को इस पे फ़ैसला करना चाहिए उसकी हेल्प करने का या नहीं, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।